हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि आपके जो सीनेट के एग्ज़ाम्स हुए थे, उसकी काउंसलिंग चल रही थी, तो उसके लिए आपके पास एक लास्ट चांस है, क्योंकि जो मॉप अप राउंड की काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन ब्राउचर है उसमें हम देखते हैं मॉप अप राउंड की जो काउंसलिंग, उसके डेट्स के बारे में। तो इसमें देखिए, सबसे पहले दे रहा है डिस्प्ले ऑफ सीट्स फॉर मॉप अप राउंड, ये दिया है 26 ऑफ जुलाई। रेजिग्नेशन फ्रॉम अलॉटेड सीट 27 ऑफ जुलाई। स्टार्टिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग एंड चॉइस फिलिंग, तो ये आपका 28 जुलाई, मतलब कल से ही आपकी जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। एंड एंड ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग ये है 31 ऑफ जुलाई। तो मतलब जो आपकी काउंसलिंग है वो उसमें आज 29 है डेट, तो बस 2 ही दिन का टाइम है आपके पास। तो आप अपनी काउंसलिंग जल्दी से जल्दी करवा लीजिए। अनाउंसमेंट ऑफ सीट एलोकेशन 3 ऑफ अगस्त, मतलब 3 तारीख को आपकी जो सीट कौन सी मिली है वो आपको पता चल जाएगा। देन एक्सेप्टेंस ऑफ सीट एलोकेशन एंड एडमिशन प्रोसेस, तो 4 तारीख से लेकर 7 तारीख तक आपका एडमिशन प्रोसेस शुरू होगा। नीचे दिया है स्टार्ट ऑफ एकेडमिक सेशन फ्रॉम 1 अगस्त 2023। तो जो एकेडमिक सेशन है वो 1 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। जिसका अभी नया एडमिशन होगा फिर वो थोड़े से लेट हो जाएंगे, बट ज्वाइन करना पड़ेगा। तो नीचे हम देखते हैं कौन कौन काउंसलिंग को करवा सकता है, कौन एलिजिबल है। ये है ऑनलाइन, ऑन कैंपस, ऑफ कैंपस मॉप अप राउंड दिया हुआ है। फॉलोइंग कैंडिडेट्स विल बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन मॉप अप राउंड ऑफ काउंसलिंग। तो सबसे पहला है ऑल कैंडिडेट्स हु हैव नॉट पार्टिसिपेटेड इन एनी प्रीवियस राउंड ऑफ काउंसलिंग। ऐसे बच्चे जो राउंड 1, राउंड 2 किसी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किए थे, वो मॉप अप राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सेकेंड है ऑल कैंडिडेट्स हु हैव पार्टिसिपेटेड इन राउंड 1 एंड राउंड 2 एंड हैव नॉट बीन अलॉटेड एनी कॉलेज, मतलब जिन्होंने पार्टिसिपेट तो किया था बट उनको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, वो भी मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑल कैंडिडेट्स हु हैव completed the admission process in round 1 or 2 can also participate in the mop-up round, but they have to resign from their allotted seat before registration। मतलब अगर आपको कॉलेज मिला है तो भी आप मॉप-अप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले आपको रिज़ाइन देना पड़ेगा जो भी आपको कॉलेज अलॉट हुआ है। They will not have any claim on the प्रीवियसली अलॉटेड सीट, मतलब आप रिज़ाइन दे देंगे तो जो पहली सीट आपको मिली थी वो आपकी चली जाएगी। द अलॉटेड सीट एंड सिक्योरिटी फ़ी 5000 विल बी फोरफिटेड, मतलब जो आपने 5000 रुपीज़ का सिक्योरिटी मनी दिया था वो अब आपको वापस नहीं होगी, आपको फिर से 5000 रुपीज़ मॉप अप राउंड में देना होगा। फॉलोइंग कैंडिडेट्स विल नॉट बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन मॉप अप राउंड ऑफ काउंसलिंग। तो इसमें दिया है ऑल कैंडिडेट्स हु हैव पार्टिसिपेटेड एंड अलॉटेड सीट इन राउंड 1 एंड 2 हैव नॉट रिज़ाइंड, मतलब जिन्होंने रिज़ाइन नहीं किया है वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। तो नीचे देखते हैं इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और क्या है। देखिए, ये दिया हुआ है Following steps to be completed by candidates who have participated in round 1 and round 2 of counseling। ये तो राउंड 1 और राउंड 2 के बारे में दिया हुआ है। एक बार फिर से डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला तो आपका है प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर। सेकंड है पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटोग्राफ विद वाइट बैकग्राउंड। 40,000 रुपीज़ का जो आपका फ़ी डिपॉजिट रिसिप्ट है वो। फ़ोटो आईडी प्रूफ में आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड एंड ड्राइविंग लाइसेंस कुछ भी चल जाएगा। और वेरिफिकेशन सीट 10th एंड 12th की जो मार्कशीट है, उसके बाद ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट या फिर माइग्रेशन सर्टिफिकेट। नेक्स्ट है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट और SC ST मतलब कैटेगरी जो भी है उसका सर्टिफिकेट लगेगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स आप अपने तैयार रखिएगा मॉप अप राउंड की काउंसलिंग के लिए।
तो चलिए चलते हैं पहले ABVMU की वेबसाइट पे, वहाँ पे देखते हैं। ऐसा इंटरफेस खुलेगा, आप नीचे यहाँ पे जाएंगे तो सबसे नीचे ये देखिए आ रहा है CNET 2023 काउंसलिंग मॉपअप राउंड फाइनल सीट मैट्रिक्स। तो सबसे पहले इस पर क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस खुलेगा। उसके बाद ये देखिए आपको दे रहा है कि CNET 2023 काउंसलिंग BSc नर्सिंग सीट मैट्रिक्स मॉपअप राउंड फाइनल। तो सबसे पहले हम इस पर क्लिक करते हैं, देखते हैं कि सीट मैट्रिक्स क्या है, कितनी सीटें खाली हैं। तो देखिए ये डाउनलोड होके मेरे पास आया है। तो इसके हिसाब से हम देखेंगे, अगर ये देखिए दे रहा है यहाँ पे अवेलेबल सीट्स करके दे रहा है, ये सब अवेलेबल सीट्स हैं। तो सबसे पहला कॉलेज है आपका कॉलेज ऑफ नर्सिंग गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ग्रेटर नोएडा। तो इसमें देखिए आपकी 9 सीटें बची हुई हैं। दूसरा कॉलेज है आपका शाहजहानपुर का, वहाँ पे 8 सीटें बची हुई हैं। BRD मेडिकल कॉलेज में 9 सीटें बची हैं। उसके बाद है ये कॉलेज ऑफ नर्सिंग राजर्षि दशरथ, ये कॉलेज जो है इसमें 12 सीटें बची हुई हैं। बदायूं में भी 13 सीटें बची हुई हैं। उसके बाद KGMU में भी 13 सीटें बची हुई हैं अभी। और सबसे ज़्यादा सीट तो मेरठ वाले कॉलेज में बची हुई है, इसमें देखिए ये 20 सीटें बची हुई हैं अभी। तो बहुत सारी सीटें बची हुई हैं अभी कॉलेजेस में। मुझे तो लगता है गवर्नमेंट और प्राइवेट, गवर्नमेंट में ही टोटल मिला के लगभग 200 सीटें तो अभी खाली होंगी, क्योंकि सारे कॉलेजेस में इतनी सीटें खाली अभी वैकेंट बची हुई हैं। ऐसा हमारे टाइम पे तो नहीं हुआ था, मतलब मॉपअप राउंड में बस 1 या 2 सीटें खाली रहती थी, बट इस बार तो बहुत सारी सीटें खाली हैं। तो आपके पास एक बहुत अच्छा चांस है कि आप काउंसलिंग करवाइए और गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लीजिए। तो ये तो हो गया सीट मैट्रिक्स के बारे में। अब देखिए सबसे ऊपर ऑप्शन आ रहा है CNET 2023 काउंसलिंग BSc नर्सिंग मॉपअप राउंड इज़ नाउ लाइव। तो इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, तो उसके बाद आप वहाँ से काउंसलिंग अपना करा सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका सीट मैट्रिक्स के बारे में। अभी हम बात करते हैं कि कौन कौन से बच्चे हैं, मतलब जिनको काउंसलिंग करवानी चाहिए, कितने नंबर तक आपको सीट मिल सकती है। कैटेगरी वाइज मैं बताऊंगी कितने मार्क्स तक आपको सीटें मिल जानी चाहिए। तो देखो बात करें अगर जनरल की, OBC की और EWS कैटेगरी के जो भी बच्चे हैं, उनको ये उम्मीद है कि 120 नंबर तक जिनके हैं उनको कॉलेज मिल जाना चाहिए। मतलब 120 से कम भी जा सकता है, बट जो अप्रॉक्स एक आइडिया है वो ये है कि 120 अगर मार्क्स हैं तो आपको मॉपअप राउंड में कॉलेज मिल जाएगा। अब बात करते हैं SC और ST कैटेगरी की। तो इसमें अगर आपके 100 मार्क्स तक भी, आप 100 अगर मार्क्स हैं आपके, तो आपको मॉपअप राउंड में कॉलेज अलॉट हो जाएगा, वो भी गवर्नमेंट कॉलेज। तो आपके पास बहुत अच्छा चांस है, क्योंकि सीटें भी बहुत ज़्यादा खाली बची हुई हैं। तो आप काउंसलिंग करवाइए। जिसको सीट नहीं अलॉट हुई थी या फिर जिसको प्राइवेट सीटें पहले मिली थी वो रिज़ाइन दे दिए होंगे, तो आप मॉपअप राउंड में काउंसलिंग करवाइए गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। इसके बाद हम देखते हैं कि आपको कौन कौन से कॉलेज फिल करने चाहिए प्रायोरिटी वाइज। तो देखिए जिसमें सबसे ज़्यादा सीटें खाली हैं, सबसे पहले आप उस कॉलेज को प्रायोरिटी दीजिए। जैसे जो LLRM मेरठ में कॉलेज है, उसमें 20 सीटें बची हुई हैं, तो सबसे पहले आप उस कॉलेज को फिल करिए। और KGMU में 13 सीटें बची हैं, बदायूं में 13 सीटें बची हैं। तो जिसमें ज़्यादा सीटें बची हुई हैं उनको प्रायोरिटी पे रखिए, और जिसमें कम सीटें बची हुई हैं उनको लास्ट में रखिए। तो 23 गवर्नमेंट कॉलेज हैं और सब में सीटें बची हुई हैं, तो 2300 कॉलेज आपको भरने हैं। पहले तो सबसे पहले 23 गवर्नमेंट कॉलेजेस आप फिल करिए। और अगर आपके कम मार्क्स हैं, मतलब अगर आप
जनरल कैटेगरी से हो, आपके 110 115 तक भी मार्क्स हैं, तो आप 23 कॉलेज के बाद आप नीचे प्राइवेट कॉलेजेस भर दो, ताकि अगर गवर्नमेंट कॉलेज आपको ना मिल पाए तो आपको प्राइवेट कॉलेज मिल जाए। और जिसके ज़्यादा मार्क्स है, जैसे 120 125 तक तो मिल ही गया था, 120 तक भी हैं, तो आप गवर्नमेंट कॉलेजेस फिल करिए। तो ये तो हो गया आपका मॉपअप राउंड की काउंसलिंग के बारे में। और याद रखिएगा 31 जुलाई को ही लास्ट डेट है, तो आप काउंसलिंग अपना करवा लीजिए, रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। और कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछिएगा। तो इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करती हूँ। ओके, बाय।